बच्चों इस प्रैक्टिस सेट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं 2.2 प्रैक्टिस सेट के। तो 7th क्वेश्चन हमारा चल रहा था √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, कौन सा प्रैक्टिस सेट? 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास। ओके, अब देखो ये एक्टिविटी जैसा आपको क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व किए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? ए और सी का मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। ओके, तो 5 एज इट इज आता है यहाँ पे, और √2 दो बार है, इसका मतलब स्क्वायर होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो 10 समझ में आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमें कितनी चाहिए? 10 चाहिए, दोनों पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव 10 हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, और जो एडिशन है वो कितनी आनी चाहिए? 7। तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 7 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए। तो देखो 5 2 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है, और ऐड करता है तो 7 मिलता है। अब साइन देना है, तो साइन देखो जो बीच का नंबर होता है, मतलब बी का साइन ऑलवेज ग्रेटर नंबर को देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं सेकेंड जो छोटा हमारा नंबर है उसका साइन। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? +10 हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि देखो ऐड करके देखो दोनों हमें क्या मिलते हैं? +7 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को, तो हमें मिलता है +10। कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, अब इस +7x को यहाँ से निकालेंगे और ये दो फैक्टर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो √2x² प्लस, अब देखो मैं 2 को इस तरफ लेती हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे √2 है, तो मैं थोड़ा कॉमन निकालने में आसानी हो, इसलिए मैं क्या करती हूँ +2x पहले लेती हूँ, +5x बाद में लेती हूँ, +5√2 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं टीम, पता है ना, इन दो जो नंबर्स हैं उनकी टीम करेंगे और उसमें से जो कुछ भी कॉमन निकलता है वो निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो √2 है और यहाँ पे 2 है, तो आपको इजीली तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं निकलता, बट हम 2 के दो फैक्टर्स कर सकते हैं। जैसे कि 2 के देखो अगर मैं √2 ऐसे दो फैक्टर्स कर सकती हूँ। ठीक है, वो कैसे आए देखो, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करके देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या आता है? 2। मतलब 2 के हम दो फैक्टर्स लिख सकते हैं, क्या? √2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए √2x² एज इट इज रखते हैं, प्लस साइन एज इट इज रखते हैं, इसे 2 के दो फैक्टर्स करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2x। ओके, +5x एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे है +5√2 भी एज इट इज। ओके, ये तो टीम है ही। ठीक है, अब कॉमन निकालते हैं। ये स्टेप मैंने बढ़ाया है आपको समझने के लिए, अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप यहाँ से ही कॉमन निकालोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे √2 और x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं लेती हूँ √2x कॉमन लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो √2 और x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कितना बचता है? सिर्फ x, प्लस साइन एज इट इज। √2x कॉमन चला गया है, तो कितना बचा? सिर्फ √2। ओके, अब बच्चों यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन निकालो कि ये जो ब्रैकेट है वो रिपीट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है? 5, मतलब मैं 5 को अगर कॉमन निकालती हूँ तो x + √2 हमें ब्रैकेट में मिलता है, तो +5 हम कॉमन निकालेंगे, x + √2 इज इक्वल टू 0, ये हमें बचता है। देखो यहाँ से 5 कॉमन निकाला, सिर्फ x बचा, प्लस साइन एज इट इज, 5 हमने कॉमन निकाला था और ये √2 ब्रैकेट में रह गया। अब बच्चों ये जो है इसको क्या करेंगे? टीम करेंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ ले लो, √2x + 5। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? जो आपका रिपीट हुआ है ब्रैकेट वो एक बार आएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देती हूँ आपको समझने के लिए, मैंने बताया था। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या करेंगे, √2x + 1 इज इक्वल टू 0 एक बार करेंगे, x, और दूसरा जो इक्वेशन है x + √2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो √2x ये प्लस है, इक्वल टू किस तरफ आ जाए तो -5,
एक्स इज इक्वल टू -5, ये √2 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारा था फर्स्ट आंसर, मतलब हमें एक्स का रूट क्या मिला है, -5/√2। अब दूसरा निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ये +√2 है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो -√2। ओके, हमें यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, 3x² - 2 6x + 2 = 0। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको भी हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे हम a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम इस कॉलम में करते हैं। देखो a और c का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना मिलता है, +6। अब +6 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या मिलनी चाहिए, 2√6। तो देखो बच्चों, यहाँ पे √6 और √6 का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमें +6 मतलब 6 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ग्रेटर जो नंबर, मतलब बीच का जो नंबर है ना, बीच का नंबर का साइन किसको देंगे हम, ग्रेटर नंबर को। तो यहाँ पे ग्रेटर कोई नहीं है, दोनों सेम है, तो किसी को भी दो चलेगा। अब मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से इसका साइन डिसाइड करो, तो हमें यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। क्यों, अब मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है √6 का स्क्वायर। माइनस तो कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वो कैंसिल होता है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लिकेशन √6 का स्क्वायर, स्क्वायर का रूट कैंसिल, मतलब यहाँ पे 6, देखो +6 वही चाहिए था। ठीक है, ऐड करके देखो √6 - √6, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, बट यहाँ पे क्या आएगा, -2√6। ठीक है, 1 + 1 2, और ये दोनों भी माइनस है, इसकी वजह से -√6। ये हमने ये जो एडिशन ऐसे की है ना रूट वाली, वो हमने देखो 9th क्लास में रियल नंबर्स में ऐसे हमने सीखा है किस तरह से एडिशन करता है। ओके, तो हमें मिला ना फैक्टर। अब देखो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब हमारे दो फैक्टर्स हमने जो अभी फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको निकालेंगे, देखो इस टर्म को पूरी तरह से निकालेंगे, इन दोनों को लाएंगे तो चुप करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हैं, मतलब फैक्टर्स करते हैं पहले, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है ना कुछ। तो ये एक टीम है, ये एक टीम है, इसमें से कुछ तो कॉमन निकालना पड़ेगा तो ही सोल्यूशन मिलता है। तो हम इसको ना प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखो √3 को, मतलब √3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के फैक्टर्स है √3 × √3, ये दो फैक्टर्स है। मल्टीप्लाई करके देखो √3 का स्क्वायर होगा, अल्टीमेटली 3। समझ में आ रहा है, मतलब 3 को हम √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ √3 × √3x² माइनस साइन एज इट इज। अब देखो √6 को मैं कैसे लिखती हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये अच्छे से यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ। √6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 × √2। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो देखो रूट दोनों भी रूट के अंदर है, 3 × 2 मतलब कितना हो गया, √6। समझ में आ रहा है, मतलब √6 के मैं दो फैक्टर्स ऐसे कर सकती हूँ, √3 और √2। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं √3 ब्रैकेट में ×√2x माइनस साइन। ओके, माइनस क्या आएगा यहाँ पे देखो, -√3 ×√2x ब्रैकेट क्लोज, और ये -2। अभी देखो इस 2 को भी हम फैक्टर्स कर सकते हैं। 2 के क्या फैक्टर्स आएंगे, मैंने अभी बताया था पिछले एग्जाम्पल में। 2 को फैक्टर्स दो क्या आएंगे, √2 मल्टीप्लाई अभी √2। अभी देखो √2 मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे क्या मिलता है, √2 का स्क्वायर मतलब 2। देखो मतलब 2 के मैं ऐसे दो फैक्टर्स लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, √2 × √2 = 0। अब ये दोनों टीम तो है, ये और ये टीम है ना, ये समझने के लिए मैंने ऐसे एक्सपांड करके बताया। अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट ऐसे करोगे तो इजीली आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है और सॉल्व ही नहीं होता। ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छे से देखना, अगर नहीं समझा है तो थोड़ा सा रिपीट देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकालते हैं, देखो √3x है, यहाँ पे भी √3x है, तो हम यहाँ से √3x कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो
3x गया तो यहाँ पे √3 और एक x बचा है, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ से हमने √3x को कॉमन निकाला था तो यहाँ पे ब्रैकेट में √2 बचा है, ठीक है। ये और ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पे माइनस √2 बचा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म से ऐसे कॉमन निकालो कि ये ब्रैकेट रिपीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो, हमें इस ब्रैकेट यहाँ पे तो √3x चाहिए, वो पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब मैं नेगेटिव √2 कॉमन निकालती हूँ। तो देखो नेगेटिव √2 कॉमन चला गया तो √3x यहाँ पे बचा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखो माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो एक माइनस बचता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √2 यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा =0। अब बच्चों यहाँ पे माइनस कैसे हुआ ये समझ लो। मैं 2 के ऐसे माइनस और माइनस फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, मतलब -√2 समझ में आ रहा है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है √2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना आता है 2, पॉजिटिव 2 ही आंसर मिलता है। मतलब ये माइनस माइनस लिखे ना, तो एक माइनस अगर कॉमन चला जाए तो एक -√2 ब्रैकेट में बचता है, ठीक है। ये साइन का फंडा समझ में आना चाहिए, ओके। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या है √3x माइनस √2, और यहाँ पे ये जो रिपीट हुआ है एक बार लिखो, √3x माइनस √2 = 0, ओके। अब ये दोनों हमें ब्रैकेट तो मिल गया, अभी सोल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे एक जो ब्रैकेट है √3x माइनस √2 = 0, और दूसरा जो आपका ब्रैकेट है √3x माइनस 2 = 0। अब देखो √3x एज इट इज, ये माइनस से इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, x =√2/√3, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। ये मल्टीप्लाई इक्वल टू के इस तरफ गया तो डिवाइड हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, √3x एज इट इज, ये -2 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +√2, और x क्या आएगा √2, ये मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमें दो रूट्स मिल गए। थोड़ा सा डिफिकल्ट और आपको फास्ट लग रहा होगा, बट आप थोड़ा सा एक बार रिपीट देखो प्लीज़, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से और इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से देखना और समझ लेना। यहाँ पर माइनस साइन कैसे बचा ये भी मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों 50 है, ठीक है। हम 9th क्वेश्चन करते हैं, 2m इन ब्रैकेट m - 24 = 50, ठीक है। अब इस 2m को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2m² माइनस यहाँ पे क्या होगा 48m = 50। अब 50 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ, 2m² माइनस 48m माइनस 50 = 0। अब देखो ये इक्वेशन जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब थ्रू आउट इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में आ जाए और हमें फैक्टर्स जल्दी मिले, ठीक है। 2 किड्स कैंसिल, यहाँ पे होगा m² माइनस यहाँ पे 24m माइनस 25 = 0। अब हमें फैक्टर्स निकालना है, यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब a और c का मल्टीप्लिकेशन करो, a और c का मल्टीप्लिकेशन 1 × -25, मतलब -25 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं कि ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, ठीक है। तो हम 25 ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद 24 आना चाहिए, तो 25 1 जा 25। जो बीच का नंबर है उसका साइन किसको देंगे, ग्रेटर नंबर को, और मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से डिसाइड करेंगे छोटे नंबर का साइन। तो यहाँ पे देखो प्लस देना पड़ेगा, क्यों, अभी चेक करो प्लस दिया है तो करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो -25 मिलता है, ऐड करके देखो -24 मिलता है, ओके। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स करेक्ट है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, -24m को निकालेंगे और उन दो फैक्टर्स को यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा m² माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 = 0। इन दोनों का टीम करो। अब कॉमन देखो क्या निकलता है m, यहाँ पे निकलता है m अगर कॉमन एक m कॉमन निकाला है तो एक m यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा -25, यहाँ पे -25 एज इट इज, m तो यहाँ पे कॉमन गया है।
अब देखो यहाँ पर हमें ऐसा टर्म कॉमन निकालना है कि ये रिपीट हो जाए। तो देखो m माइनस 25 तो है, तो यहाँ पे हमें +1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ही ब्रैकेट में m माइनस 25 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 1 अगर कॉमन निकाला है +1 तो यहाँ पे m बचा, और यहाँ पे 1 + 1 कॉमन निकाला है तो -25 एज इट इज बचा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या होगा, m + 1 इज इक्वल टू और यहाँ पे क्या होगा, m + 1 को हम एक ब्रैकेट में लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में जो ब्रैकेट आपका रिपीट हुआ है वो एक बार लेंगे इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है m + 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये +1 है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1। ये हो गया आपका एक फैक्टर, और m इज इक्वल टू ये -25 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो +25, ये आपका दूसरा फैक्टर। ओके, नंबर 25 m² इज इक्वल टू 9। ओके, तो देखो बच्चों 25 m² इज इक्वल टू 9 है, तो इस 25 यहाँ पे c नहीं है, c की टर्म नहीं है, मतलब सॉरी c की टर्म तो है बट m ही नहीं है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से a और c का मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद में हम एडिशन सब्सट्रैक्शन ऐसे ढूंढते हैं, तो वैसे कुछ भी टर्म्स नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। इस 25 जो है मल्टीप्लाई इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 9/25। तो अभी दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट डालते हैं, तो यहाँ पे देखो m² स्क्वायर रूट में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ m बचेगा, √9, तो बाहर कितना निकलता है 3, प्लस माइनस आएगा, ठीक है, रूट के बाहर कोई आंसर आता है तो प्लस माइनस, अभी 25 का बाहर क्या निकलता है 5, तो m इज इक्वल टू देखो +3/5 और दूसरा जो m है -3/5। ये होगा हमारा 9th क्वेश्चन। ओके, नहीं 10th का। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, 7 m² इज इक्वल टू 21m, ठीक है, तो इक्वल टू के इस तरफ m है, यहाँ का एक m और यहाँ का एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7m बचता है, क्योंकि m का स्क्वायर था ना, तो एक m कैंसिल हुआ, LHS और RHS की तरफ सेम है टर्म्स, तो m एक कैंसिल हुआ, तो एक m यहाँ पे बचता है इज इक्वल टू 21, तो m इज इक्वल टू 21, ये 7 मल्टीप्लाई है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, 7 1 7 7 3 21, मतलब m की वैल्यू कितनी मिली 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, m² -11 इज इक्वल टू 0, -11 इक्वल टू किस तरफ भेज दो, +11 होगा, और ये m² दोनों तरफ स्क्वायर रूट डालो तो ये स्क्वायर निकलेगा ना। अब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, m इज इक्वल टू √11, तो हमें +-11 मिलता है, ठीक है, मतलब m की वैल्यू देखो क्या मिली, +√11 और दूसरा जो रूट है -√11, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आपको सारे वीडियोस अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहो। थैंक यू।